हम सिक्ता वर्ग पढ़ रहे थे। सिक्ता वर्ग के क्रम में आज का टॉपिक है कोशेसाम। कोशेसाम इसे एस्बेस्टॉस भी बोलते हैं। संस्कृत में इसे कोशास्म, अन्य भाषाओं में इसे कलनारू, संगे रेशम। ये सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम है। ये कैसे कलर का होता है? ये रक्त, पीत और श्वेत वर्ण का जो मिश्रित कलर होगा उस तरीके का ये पत्थर होता है। बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है। ये देखने में इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि बहुत सारे तंतुओं को एक साथ इकट्ठा करके और दबा दिया गया हो। किसके? रेशम के। जैसे सिल्क होता है, रेशम के जो सिल्क के जो धागे हैं उनको इकट्ठा करके और दबा करके बांध दिया गया हो। इस तरीके का ये देखने में दिखाई देता है। हीट का ये बैड कंडक्टर होता है। यही कारण है कि कोशेसाम का प्रयोग जो है, जो फायर ब्रिगेड जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो आग बुझाने का जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनके जो कपड़े हैं उनको बनाने में कोशेसाम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दंत मंजन या फिर पेस्ट, उसके निर्माण में भी कोशेसाम का प्रयोग होता है। कोशेसाम का जो शोधन है वो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। इसकी भस्म का वर्णन है, किस तरीके पर बनाई जाती है। कोशेसाम के सूक्ष्म चूर्ण लेकर के उसमें घृत कुमारी सौरस की भावना दे करके टिकिया बनाते हैं। टिकिया को सराव संपुट करके गजपुट की अग्नि में पाक करेंगे। कितना पाक करना है? 6 से 8 बार पुट देने से क्या है, कोशेसाम की श्वेत वर्ण की भस्म जो है वो प्राप्त हो जाती है। कोशेसाम की पिस्टी भी बनाई जाती है। इसके सूक्ष्म चूर्ण को सीमांग पत्थर में के खरल में लेकर के गुलाब जल या फिर उसका अर्क हो केवड़े के साथ में 3 दिन तक जब भावना देते हैं तो उससे कोशेसाम की पिस्टी तैयार हो जाती है। मात्रा इसकी 2 से 4 रत्ती है। इसको मधु, दूध या मलाई के साथ सेवन कर सकते हैं। कोशेसाम की भस्म हो चाहे पिस्टी हो, ये कैसी शीतवीर्य होती है। शीतवीर्य होने के कारण ही यह रक्त पित्त का नाश करती है, रक्त स्तंभक भी होती है और इसी तरीके के अन्य गुणों जैसे श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, परमेय और दंतपु, यानी कि जो दांतों में कीड़ा लग जाना या पस बनना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, इस तरीके के रोगों में जो कोशेसाम की भस्म या पिस्टी है उसका प्रयोग किया जाता है। कोशेसाम का शोधन एक जगह बताया गया है कि अगर इसको शोधन करना है तो उसको गौमूत्र के अंदर डुबो करके रखने से कोशेसाम जो है वो शुद्ध हो जाता है। सिक्ता वर्ग में कोशेसाम के बाद अगला टॉपिक है अकीक, यानी कि इसको एगेड जेमस्टोन भी बोलते हैं। SiO2 हार्डनेस इसकी 7 होती है। ये कैसा दिखता है? ये रक्त वर्ण का दिखाई देता है, पर कहीं कहीं पर दुग्धाब, पीताब, रक्ताब, अन्य कई वर्णों से मिश्रित वर्ण भी होता है। 80 से 90% तक इसमें सिलिका रहता है। कलर मूलवान पत्थर होता है और इस पत्थर में भी अनेक बैंड रहते हैं। एक बैंड दूसरे बैंड से अलग किया जा सकता है और प्रत्येक जो बैंड है उसके बीच में गैप रहता है। इसी कारण जो है इसका मतलब इसमें आर्टिफिशियल कलर जो है हम डाल सकते हैं क्योंकि उसके बीच में गैप रहता है। यह गोदावरी नदी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्राप्त होता है। इसके अलावा विदेशों में अमेरिका, जर्मनी और रूस में मिलता है। शोधन इसका कैसे करते हैं? अकीक को अग्नि में लेकर के रक्तप्त करते हैं, फिर उसको 21 बार गुलाब जल में या फिर इसके अर्क में क्या है सब मतलब डिप करेंगे। तो इस तरीके से, या फिर दूध में, यानी कि बुझाना जिसे कहते हैं, इस तरीके से, यानी कि गुलाब अर्क और दूध में बुझाने से रक्तप्त करके अकीक जो है ये शुद्ध हो जाता है। इसकी भस्म कैसे बनाएंगे? शुद्ध अकीक लेकर के इसको पहले इसके सूक्ष्मीकरण कर लेंगे, फिर इसको सिरके से धो लेंगे। धोने के बाद में इसमें घृत कुमारी सौरस डाल करके मर्दन करेंगे, मतलब घृत कुमारी सौरस की भावना देंगे। टिकिया बनाएंगे, शराब संपुट कर गजपुट में पाक करेंगे। तो इस तरीके से दूध में खल्व करके 3 गजपुट लेकर के इसका मिश्रण तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से जो अकीक है उसकी भस्म तैयार होती है। अकीक की पिस्टी कैसे बनाएंगे? शुद्ध अकीक को गुलाब जल में 7 दिन तक मर्दन करते हैं
तो इस तरीके से इसकी पिष्टी बनके तैयार हो जाती है। मात्रा इसकी 1 से 3 रत्ती और मधु और मक्खन के साथ इसकी भस्म या पिष्टी को सेवन कराते हैं। ये कैसी होती है? उष्णवीर्य होती है, गुण में रुक्ष है, रक्तवर्ण का सलक्षण है। दांतों के लिए ये भी अच्छी उपयोगी मानी गई है और अकीक का जो उपयोग है वो मेंटल डिसऑर्डर्स में भी करते हैं, यानी कि मानसिक रूप से ये उत्तेजित करती है। तो इस तरीके से अकीक के बारे में इतना ही। तो सिकता वर्ग के अगले द्रव्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।